आज हम उस डार्क साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे जिसे अक्सर लोग साइलेंट ट्रीटमेंट या नो कांटेक्ट कहते हैं, लेकिन असल में ये एक औरत के दिमाग के साथ खेला जाने वाला सबसे बड़ा माइंड गेम है, जो तब शुरू होता है जब तुम हार मानकर पीछे हट जाते हो। इमेजिन करो एक ऐसा कमरा जहां तुम सालों से रह रहे हो। वहां की दीवारों का रंग, खिड़की से आने वाली धूप और यहाँ तक कि हवा में घुली हुई महक सब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। लेकिन एक सुबह तुम उठते हो और वो कमरा पूरी तरीके से खाली मिलता है। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। शुरुआत में शायद उसे एक अजीब सी शांति महसूस होगी। शायद उसे लगे कि चलो अच्छा हुआ, शोर खत्म हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है और अंधेरा उस कमरे को घेरता है, वो शांति एक भयानक सन्नाटे में बदल जाती है। यही वो मेंटल स्टेट है जिससे एक लड़की गुजरती है जब वो लड़का जिसे उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया था अचानक उसकी जिंदगी से पूरी तरीके से ओझल हो जाता है। ज्यादातर लड़कों को लगता है कि अगर वो किसी लड़की के पीछे भागेंगे, उसे अपनी अहमियत समझाएंगे या गिड़गिड़ाएंगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो वो मान जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि साइकोलॉजी के हिसाब से आप जितना ज्यादा अपनी अवेलेबिलिटी दिखाते हैं, आपकी वैल्यू उतनी ही तेजी से गिरती है। लड़कियां, खासकर वो जो अटेंशन की भूखी होती हैं, वो एक लड़के को तब तक प्यार नहीं करती जब तक उन्हें ये डर न सताने लगे कि वो उसे खो सकती हैं। जब तुम उसके मैसेज का सेकंड्स में रिप्लाई करते हो, उसके हर नखरे झेलते हो और उसके ठुकराने के बाद भी उसके आसपास मंडराते रहते हो, तो तुम उसके लिए एक चैलेंज नहीं बल्कि एक बैकअप बन जाते हो। और इंसानी फितरत है कि हमें बैकअप की परवाह नहीं होती, हमें उसकी कदर होती है जिसे हम पा नहीं सकते। मगर जैसे ही तुम उसकी जिंदगी से पूरी तरीके से गायब होते हो, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं और सोशल मीडिया पर कोई सैड स्टेटस नहीं, तब उसकी दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। पहले हफ्ते उसे शायद फर्क न पड़े, उसे लगेगा कि अरे ये तो हमेशा की तरह है, 2 दिन में खुद ही मैसेज कर देगा। वो अपनी सहेलियों से कहेगी कि उससे पीछा छुड़ाकर अच्छा लग रहा है। ये वो दौर होता है जिसे हम रिलीफ फेस कहते हैं। उसे अपनी आज़ादी का नशा होता है, लेकिन यह नशा बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू होता है और तुम्हारी तरफ से कोई भी हलचल नहीं होती, उसका ईगो यानी उसका अहंकार उसे कचोटने लगता है। उसका दिमाग सवाल पूछने लगता है कि क्या मैं अब उतनी खूबसूरत नहीं रही? क्या उसे कोई और मिल गई? वो इतनी आसानी से मुझे कैसे भूल सकता है? अब यहाँ शुरू होती है असली डार्क साइकोलॉजी। जब तुम शांत हो जाते हो, तब तुम उसके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन गैप पैदा करते हो। इंसानी दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं है, उसे जवाब चाहिए होते हैं। जब तुम उसे कोई जवाब नहीं देते, तो वो खुद ही कहानियां बुनने लगती है। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ने लगती है, तुम्हारी प्रोफाइल चेक करने लगती है और हर उस छोटी बात को याद करने लगती है जिसे वो पहले नज़रअंदाज कर देती थी। जिस लड़के का प्यार उसे पहले बोझ लगता था, अब वही प्यार उसे एक कीमती चीज लगने लगता है जो उसके हाथ से फिसल गई है। इसे साइकोलॉजी में लॉस अवर्जन कहते हैं। मतलब इंसान को कुछ पाने की उतनी खुशी नहीं होती जितना कुछ खोने का गम होता है। एक कड़वा सच ये भी है कि कई लड़कियां लड़कों को सिर्फ अपनी वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कैसा है, उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि कोई उन्हें स्पेशल फील करा रहा है। लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, तो तुम उसकी वो सप्लाई काट देते हो। उसे लगने लगता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। वो तुम्हें याद इसलिए नहीं करती कि उसे तुमसे सच्चा प्यार है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि उसे अब वो अटेंशन नहीं मिल रही जो तुम फ्री में दे रहे थे। वो बेचैन होने लगती है। वो शायद तुम्हें चेक करने के लिए कोई छोटा सा मैसेज करे, जैसे कि कैसे हो, या गलती से कोई फोटो भेज दे। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है। वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम अभी भी उसके जाल में फंसे हो या नहीं। अगर तुमने यहाँ जवाब दे दिया तो उसकी पावर वापस आ जाएगी और वो फिर से तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर तुम शांत रहे,
अगर तुम पूरी तरीके से घोस्ट हो गए तो उसकी ये बेचैनी डर में बदल जाएगी। वो रात को सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। वो याद करेगी कि कैसे तुम उसकी परवाह करते थे, कैसे तुम उसके बुरे मूड में भी उसके साथ खड़े रहते थे। अब उसे अपनी गलतियां नजर आने लगेंगी। उसे याद आएगा कि उसने तुम्हें कितनी बार नीचा दिखाया था और अब उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसने एक हीरा खो दिया। ये वो मोड़ है जहां एक लड़की को तुम्हारी असली कीमत समझ आती है। जब तुम उसके पास थे तब तुम सिर्फ एक परछाई थे। अब जब तुम गायब हो तो तुम एक याद बन गए हो, एक ऐसी याद जो उसे हर पल चुभती है। डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू है मिस्ट्री। जब तुम अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ उसे बता देते हो तो तुम बोरिंग हो जाते हो, लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो और अपनी लाइफ में चुपचाप तरक्की करने लगते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, अपने करियर पर ध्यान देते हो और नए लोगों से मिलते हो तो तुम उसके लिए एक रहस्य बन जाते हो। वो सोशल मीडिया पर या दोस्तों के जरिए तुम्हारी खबरें जानने की कोशिश करती है। जब उसे दिखता है कि तुम उसके बिना न सिर्फ जिंदा हो बल्कि बहुत खुश और कामयाब भी हो तो उसका ईगो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो असल में एक हाई वैल्यू मैन था। अक्सर लड़के पूछते हैं कि क्या वो मुझे कभी याद करेगी? जवाब है हाँ, वो तुम्हें तब सबसे ज्यादा याद करेगी जब उसकी जिंदगी में कोई और उसे वो इज्जत नहीं देगा जो तुमने दी थी। जब वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगी जो उसे रुलाएगा, जो उसे इग्नोर करेगा, तब उसे तुम्हारी वो सच्ची मोहब्बत याद आएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक शांत लड़का सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसकी खामोशी में 1000 सवाल छिपे होते हैं। तुम्हारी खामोशी उसे ये एहसास दिलाती है कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। और एक लड़की के लिए सबसे डरावनी बात यही है कि वो उस इंसान पर अपना कंट्रोल खो दे जो कभी उसके इशारों पर नाचता था। इस पूरे खेल में सबसे बड़ी जीत तुम्हारी तब होती है जब तुम उसे याद करने के लिए गायब नहीं होते बल्कि खुद को पाने के लिए गायब होते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी कीमत किसी लड़की के यस या नो पर नहीं टिकी है। लड़कियां उन लड़कों की कदर कभी नहीं करती जो खुद की कदर नहीं करते। अगर तुम उसके पीछे भागते रहोगे तो तुम हमेशा उसके पायदान पर बने रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम पलट कर देखना छोड़ दोगे उस दिन से उसकी रातों की नींद उड़ना शुरू हो जाएगी। वो तुम्हारे उन मैसेज को ढूंढेगी जो कभी उसे परेशान करते थे। वो तुम्हारे उस पुराने कैप्शन को खोजेगी जिसमें तुम्हारी खुशबू थी। वो उन जगहों पर जाएगी जहां तुम साथ घूमे थे, इस उम्मीद में कि शायद तुम वहां दिख जाओ। सच्चाई ये है कि गायब होना एक कला है। ये सिर्फ सोशल मीडिया से हटना नहीं है, ये उसके दिमाग से अपनी इमेज को मिटाकर एक नई और पावरफुल इमेज बनाने का प्रोसेस है। जब तुम गायब होते हो तो तुम उसे एक आईना दिखाते हो। उस आईने में उसे अपनी वे सारी कमियां नजर आती हैं जिन्हें वो तुम्हारी मोहब्बत के पीछे छुपाए बैठी थी। उसे समझ आता है कि वो उतनी खास नहीं थी बल्कि तुम्हारा प्यार उसे खास बना रहा था। जैसे ही प्यार हटा वो एक आम लड़की बनकर रह गई, जबकि तुम एक ऐसे इंसान बन गए जिसने अपनी फीलिंग्स पर काबू पा लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है द पावर ऑफ वॉकिंग अवे, यानी जब तुम्हें लगे कि तुम्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके तुम हकदार हो तो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से हट जाना। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। यह सन्नाटा किसी भी गाली या गुस्से से ज्यादा जोर से वार करता है। ये उसके आत्मसम्मान पर एक सीधी चोट है। उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मैं इतनी भी कीमती नहीं थी कि वो मुझसे एक बार लड़ता भी। और यही वो सवाल है जो उसे उम्र भर सताएगा। अंत में एक बात याद रखना कि जब तुम किसी की जिंदगी से गायब होते हो तो तुम उसे अपनी कमी का एहसास नहीं कराते बल्कि तुम उसे अपनी मौजूदगी की असली ताकत दिखाते हो। वो तुम्हें याद करेगी, रोएगी भी और शायद वापस आने की कोशिश भी करे, लेकिन तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होगे
कि तुम्हें उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वो पॉइंट है जहां तुम सच में जीत जाते हो, क्योंकि असली बदलाव उसे नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि वो तुम्हारी पहुंच से कोसों दूर हो जाए। वो तुम्हारी जिंदगी का एक सबक थी और तुम उसकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाओगे, जिसे वो कभी चाह कर भी सुधार नहीं पाएगी। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे प्यार की कदर नहीं हो रही, तो लड़ना बंद करो, गिड़गिड़ाना बंद करो, बस गायब हो जाओ। अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाओ और यकीन मानो, जिस दिन तुम खुद को उसकी नज़रों से ओझल कर लोगे, उसी दिन से तुम उसके दिमाग पर राज करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये राज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आज़ाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो परिंदा पिंजरे से उड़ जाता है उसकी कीमत पिंजरे में रहने वाले से कहीं ज़्यादा होती है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी उस दरवाजे पर सर पटक रहे हो जो तुम्हारे लिए कभी खुला ही नहीं था, या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उस अंधेरे रास्ते पर चल सको जहां तुम्हारी खुद की रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखना, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को खोने का दम रखता है। अगर तुम गायब नहीं हो सकते तो तुम कभी भी पाए नहीं जा सकते। क्या तुम अपनी लाइफ में इस वक्त किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहां तुमको अपनी वैल्यू कम होती महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो शायद ये आपके लिए एक साइन है कि अब रुकने का नहीं, अपनी राह बदलने का वक्त आ गया है। इस खामोशी को अपनी कमजोरी मत समझो, इसे अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाओ। आने वाला वक्त तुम्हारा होगा, अगर तुम आज खुद को संभालने की हिम्मत रखते हो तो।